नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इन चुनावों पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इनके बाद बड़े वाले चुनाव होने वाले हैं, मतलब लोकसभा चुनाव जो अगले साल यानी 2024 में होंगे, जिसमें इंडिया और एनडीए में कड़ी टक्कर है। एक तरफ एनडीए है जिसके पास सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के पास तुरुप का इक्का है यानी पीएम मोदी, और वह तीसरी बार उन्हीं के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसके पास बहुत सारे बड़े बड़े नेता तो हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ भैया। ऊपर से विधानसभा चुनाव में सबकी एक दूसरे पर काट भी लगातार जारी है। खैर, जो भी हो, अब चुनाव तो होने तय हैं। विधानसभा भी होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे। हम आपको विधानसभा चुनाव को लेकर काफी आंकड़े दिखा चुके हैं, सभी राज्यों के सर्वे भी दिखा चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जो कि सीएनएक्स संस्था के द्वारा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि जनता को क्या पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि यह सर्वे सीएनएक्स पोल द्वारा किया गया है। सीएनएक्स ओपिनियन पोल, यह संस्था सीएनएक्स जिन्होंने ये सर्वे किया है और ये लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इन 543 सीटें में इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 318 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुमत से बहुत आगे। एनडीए जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलावा भी 38 पार्टियों का समर्थन है, लेकिन 318 सीटें यहां पर एनडीए को मिलना यानी बहुमत से ज्यादा, और यह संकेत देता हुआ कि फिर से पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया यानी कि इंडी अलायंस की बात करें, तो यहां पर 28 दल शामिल हैं इनके पास। उसके बावजूद 175 सीटें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को 175 सीटें, अन्य की अगर हम बात करें जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना इंडिया के साथ हैं, ऐसे भी दल हैं, उनको 50 सीटें मिलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वोट शेयर की यहां पर बात करें तो वोट शेयर बीजेपी पार्टी, वोट शेयर जो है वो पार्टियों के हिसाब से है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसको कि 42.5% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बीजेपी को 42.5% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और उनको लगभग 25% यानी कि 24.9% वोट यहां पर मिलते हुए कांग्रेस को दिखाई दिए हैं। और अन्य की अगर हम बात करें, अन्य जो कि बीजेपी और कांग्रेस से अलग सभी पार्टियां, उसमें कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी है, अन्य की अगर हम बात करते हैं तो 32.6% वोट यहां पर मिलते हुए दिखाई उनको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर राज्यों की, तो कुछ राज्य के आंकड़े भी हमने यहां पर निकाले हैं। उन राज्यों की बात करें तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आता है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, जहां पर बीजेपी को 70 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, 70 सीटें यूपी में बीजेपी को मिल सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। बीजेपी बार बार यह बात बोलती रही है कि उनका लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का है, लेकिन आज तक कोई भी यूपी में 80 सीटें नहीं जीत पाया है, यह रिकॉर्ड है। उसके बावजूद बीजेपी बोलती है कि वो 80 सीटें जीतेगी, लेकिन इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को 70 सीटें मिल सकती हैं। राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की अगर हम यहां पर बात करें तो उनको 2 सीटें मिल सकती हैं। अपना दल की बात करें, अपना दल देखिए, यह बीजेपी का सहयोगी दल है, इसको 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एसबीएसपी यानी कि सुभाषपा, जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको भी यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। जबकि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, पश्चिम में एक बड़ा वर्चस्व माना जाता है आरएलडी का, तो उसको भी 1 सीट मिल सकती है। जबकि बसपा, बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी का खाता खुलने का भी अनुमान नहीं है। वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को 51% वोट मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 25% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को भी 4% वोट मिलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरी गरमाई हुई है और वहां पर डेली आए दिन कोई ना कोई बात, नई नई वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहता है। कभी कोई बात सामने आती है, कभी कोई बात सामने आती है। आपको बता दें कि लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और उन 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 22 सीटें मिलने का अनुमान है इस सर्वे के अनुसार। यानी कि 48 में से 22 सीटें केवल बीजेपी अपने दम पर ले सकती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि पिछले बार के प्रदर्शन से लगभग 8 सीटें का फायदा यहां पर कांग्रेस को हो सकता है। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, शुभ बात है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो 8 सीटें उनको भी मिल सकती हैं। पिछली बार से 2 सीटों का फायदा होने का उनको अनुमान है। शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है, जो कि इस समय विधानसभा में सरकार बनाए हुए हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप, मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी महाराष्ट्र के, उनकी अगर हम बात करें तो उनके गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार का जो गुट है 3 सीटें उनको भी मिलने का अनुमान है। पिछली बार से 1 सीट का नुकसान हो सकता है। एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है, जो कि इस समय गठबंधन में सरकार में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, उनको भी 2 सीटें मिल सकती है। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 32% वोट शेयर उनको मिल सकता है, कांग्रेस को 15% वोट मिल सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को 15% वोट मिल सकते हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप को 10% वोट मिल सकते हैं, एनसीपी शरद पवार को 12% वोट मिलने का अनुमान है और एनसीपी जो अजीत ग्रुप है, अजीत पवार, उनको 5% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य की अगर हम बात करें तो 11% वोट उनको मिल सकता है, लेकिन सीट मिलने का अनुमान नहीं है अन्य को। हाँ, वोट शेयर जरूर उनको 11% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की। देखिए, गुजरात को ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का वर्चस्व गुजरात में बहुत मजबूत है और ये हम काफी पहले से देखते हुए आए हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर बार बीजेपी रिपीटेडली वहां पर अपनी सरकार बना रही है। लोकसभा में भी सीटें उन्हीं के पास में रहती हैं और इस बार भी इस सर्वे के अनुसार ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, 26 में से 26 यहां पर बीजेपी के पास आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य किसी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो 61% वोट मिल सकते हैं बीजेपी को, 28% वोट मिल सकते हैं कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को भी 8% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इस पिछले विधानसभा चुनाव में 12% से ऊपर वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर ये लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 8% वोट यहां पर भी आम आदमी पार्टी ले सकती है। अन्य की अगर बात करें तो 3% वोट अन्य भी, जो अन्य पार्टियां हैं, वो भी ले सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कुल लोकसभा सीटें 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी और एजेएसयू जो पार्टियां हैं उनको 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जहां 1 सीट का फायदा होता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है और 1 सीट का फायदा होता हुआ एजेएसयू पार्टी को दिखाई दे रहा है। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो उनको 53% वोट मिल सकते हैं बीजेपी और एजेएसयू को मिला करके। जेएमएन की अगर हम बात करें तो 1 सीट उनको मिल सकती है, उनको 13% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस का झारखंड में, और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो 17% वोट उनको मिल सकते हैं। अन्य की अगर हम बात करते हैं तो 1 सीट मिलने का अनुमान है और वोट शेयर की, अन्य की अगर हम बात करते हैं तो 17% वोट शेयर उनको मिल सकता है। ये झारखंड के आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की अगर हम बात करें, देखिए पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और सबको चौंकाते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रदर्शन किया था और ठीक ऐसे ही लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। कुल 13 सीटें पंजाब में, जिसमें से आम आदमी पार्टी को यहां 6 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, देखिए 6 सीटें आम आदमी पार्टी को, पिछली बार से 5 सीटों का फायदा हो रहा है। यानी कि पिछली बार केवल 1 सीट थी आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन इस सर्वे के अनुसार 6 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, 5 सीटों का फायदा उन्हें हो रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, यहां पर 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। अकाली दल, जी हां देखिए, ये अकाली दल पहले बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में हुआ करता था, इस समय गठबंधन में नहीं है और 1 सीट यहां इनको भी मिल सकती है। खबरें बार बार चलती रहती हैं कि शायद गठबंधन में आ जाए या नहीं आए, लेकिन अकाली दल को यहां पर 1 सीट मिल सकती है।
एक सीट का नुकसान है पिछली बार से। बीजेपी की अगर हम बात करें तो एक सीट बीजेपी को भी मिल सकती है और एक सीट का नुकसान पिछली बार से बीजेपी को यहां पर हो सकता है। अन्य को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो 28% वोट यहां पर आम आदमी पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो पार्टी का वर्चस्व है पंजाब में वो दिख रहा है। कांग्रेस को भी 25% वोट मिलने का अनुमान है। अकाली दल की बात करें तो 19% वोट अकाली दल को मिल सकते हैं, 18% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, अन्य को भी 10% वोट मिलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की। देखिए हरियाणा में भी इस समय बीजेपी गठबंधन की सरकार है और बीजेपी को यहां पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 8 बीजेपी को मिल रही हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 10 की 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, इस बार उन्हें 8 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, फायदा होता हुआ 2 सीटों का दिखाई दे रहा है। जेजेपी की अगर बात करते हैं तो कोई सीट उनको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो उनको भी कोई सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वोट शेयर की बात करें तो 50% बीजेपी को वोट शेयर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं 35% वोट उनको मिल सकते हैं। जेजेपी की बात करें 8% वोट उनको मिल सकते हैं। अन्य की बात करें तो 7% वोट उनको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। बोलते हैं कि दिल्ली दिलवालों की है और ये दिखता ऐसा ही रहा है कि दिल्ली दिलवालों की है। वहां भले ही आम आदमी पार्टी को दिल में बसाए हुए हैं लोग, विधानसभा चुनाव में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी बीजेपी को 7 के 7 सीटें मिली थी और इस बार भी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। दिल्ली में 7 सांसद हैं दिल्ली से बीजेपी के और ये उम्मीद है कि जब बात जब विधानसभा चुनाव की होती है तो यहां पर आंकड़े थोड़े पलट जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा की बात होती है तो वहां पर आंकड़े थोड़े पलट जाते हैं। वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं। वोट शेयर की बात करें 52% वोट मिल सकते हैं बीजेपी को, 25% वोट मिल सकते हैं आम आदमी पार्टी को, 17% वोट मिल सकते हैं कांग्रेस को। अन्य की बात करें तो 6% वोट मिल सकते हैं अन्य को। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं, आपको बताते चलें। इन 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट मिल सकती है, डीपीएपी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं, पीडीपी को कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं। वोट शेयर की बात करें बीजेपी को 50% वोट मिल रहे हैं, 17% वोट मिल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डीपीएपी को 7% वोट शेयर मिल रहे हैं, कांग्रेस को 10% वोट मिल सकते हैं, पीडीपी को 4% वोट मिल सकते हैं, अन्य को 12% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपको पता है काफी दिन से धारा 370 जब से हटी है वहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, उसके बावजूद बीजेपी यहां पर अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 3 सीटें मिल सकती हैं यहां पर बीजेपी को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड में 2 बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। पिछली बार भी 5 की 5 सीटें बीजेपी को मिली थी, अब की बार भी 5 की 5 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार की बात करें, यहां पर बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस को यहां पर कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वोट शेयर की बात करें तो 59% वोट यहां बीजेपी को मिल रहे हैं, कांग्रेस को 39% वोट मिलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एक और पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश, और विधानसभा में इस समय यहां पर कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि 4 सीटें हैं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में, जिनमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 4 की 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को भी अब की बार 1 सीट मिल सकती है। पिछली बार उनका खाता यहां पर नहीं खुला था, तो 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 1 सीट, अन्य के पास कोई सीट नहीं है, कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वोट शेयर की बात करते हैं तो बीजेपी को 53% वोट यहां पर मिल सकते हैं, कांग्रेस को 37% वोट मिल सकते हैं, अन्य को भी 10% वोट मिलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा की। जी हां, गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और इन 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी को दोनों की दोनों सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें पिछली बार 1 सीट मिली थी बीजेपी को, 1 कांग्रेस के पास थी, अब की बार दोनों की दोनों बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो 1 सीट उनके पास में थी वो बीजेपी के पास चली जा रही है। आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वोट शेयर की बात करते हैं 56% बीजेपी को मिल सकते हैं, 35% कांग्रेस को मिल सकते हैं,
आम आदमी पार्टी को भी 5% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो 4% वोट उनको भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यहां पर बहुमत बनाए हुए है, उनकी भी सरकार विधानसभा में है। राज्य सरकार इस समय तृणमूल कांग्रेस की है पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी का जादू वहां पर चलता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। कुल 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। 42 में से तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। जबकि हम लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो उनका खाता खुलने का यहां पर अनुमान नहीं है। लेकिन हां, यह तय है कि तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में भी बीजेपी पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और वर्तमान में वहां राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार है। अभी हालिया वहां चुनाव हुए थे इसी साल, और तब जब लोगों से पूछा गया कि भैया आप किसको वोट देंगे, तो लोगों ने कहा कि हम इस समय कांग्रेस को वोट देंगे। हां, जब मोदी जी की बारी आएगी तो वो देखा जाएगा। और वही चीजें वहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को, सत्ताधारी कांग्रेस, वहां पर उनको केवल 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस की अगर हम बात करें तो 1 सीट यहां पर जेडीएस को भी मिल सकती है। और बीजेपी जेडीएस का गठबंधन वहां हो चुका है, यानी 28 में से 21 सीटें वहां पर एनडीए को मिल सकती हैं। बीजेपी को अपने बलबूते पर 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ओडिशा की। देखिए, ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी के पास 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेडी ऐसी पार्टी है जो ना इंडिया गठबंधन में है और ना एनडीए गठबंधन में है। उसके बावजूद उनको 13 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को भी यहां पर 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखा आपने, हमने आपको बताया कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यहां पर एनडीए को क्लियर कट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 318 सीटें यहां पर एनडीए को मिल सकती हैं, लेकिन ये एक सर्वे है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। उसके लिए हमें करना होगा इंतजार, जब चुनाव होंगे, चुनाव क्या मुद्दे होते हैं, लोग किन मुद्दों को नजर में रखते हुए वोट देने के लिए जाएंगे, और जब वोट देंगे उसके बाद में नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसके सिर होगा राज तिलक, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।